कि मेरा मकसद जो है वो आप लोगों को ये नहीं कहना या ये नहीं बताना या ये इंफॉर्मेशन नहीं देना या आप एग्रीकल्चर टेस्ट में पास हो जाओ, आप जस्ट इसी इंटरव्यू में पास हो जाओ, या आप जो है बस जो ये वाली पोस्ट आई है इसमें से बस निकल जाओ, बाकी तू कौन और मैं कौन नहीं। सर वलीद की अगर किसी ने प्रीवियस क्लासेस वगैरह ली हुई है तो उनको पता है बड़े अच्छे तरीके से, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में या इसके अलावा मेरे जीके क्लासेस किसी ने ली हुई हैं या दूसरी चीजें, तो उसमें पता है कि मैं आप लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहता हूँ। ठीक है। सेल्फ सफिशिएंट मतलब क्या है कि यार आप लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि यार आप लोग हर बार हर चीज की फीस पे करो और नए सिरे से लग के वही चीजें सुनो। मेरा मकसद हमेशा इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट बनाना ये होता है कि भाई आप लोग एक बार एक चीज ले ली और उसके बाद आप लोग जो है वो लाइफ टाइम उस चीज को फॉलो करके आप लोग आगे जा सकें। ठीक है। तो मकसद हमेशा कोई भी एग्रीकल्चर का हो, जीके का हो, मेरा मकसद आपको सेल्फ सफिशिएंट है। एक तैयारी के अंदर आप मल्टीपल टास्क को, मल्टीपल सीट्स को, मल्टीपल इंटरव्यूज को अटेन कर सको। तो एक मेरे वाले साहब बड़ी अच्छी बात कहते होते हैं कि यार पूरा सेशन मत लो, और ये मजाक वाली बात भी है और सीरियस भी है, बट पहली क्लास और आखिरी क्लास लाजमन ले लो। पूरे का पूरा निचोड़ जो है वो इसी चीज के अंदर होता है। ठीक है। तो ओरिएंटेशन लेक्चर का बकायदा आगाज करते हैं। तमाम लोगों को पता है मेरा नाम वलीद फजल है। एग्रोनॉमी मेरा मास्टर्स है। पोस्ट ग्रेजुएशन यूएएफ से 3.181 सीजीपी के साथ और विद 85 किलोमीटर जॉब के साथ। बताने का मकसद क्या है कि यार मैं भी आप लोगों की तरह ही था, आप लोगों की तरह ही हूं। धक्के मैंने भी खाए हैं, कभी भी 17 स्केल पे डायरेक्ट यार, हाँ किस्मत अच्छी है वो अल्लाह ताला फेवर देते हैं वो एक अलग चीज है, बट यार कोई भी डायरेक्ट ऐसे ऊपर नहीं जाता। ठीक है ना। सुपरवाइजर के जॉब को वर्किंग डेज में देखना, वीकेंड्स पे रिसर्च थीसिस को देखना, और मतलब अपने एक्सपेंसेस सारे बियर करना, मतलब किसी की सपोर्ट ना होना, ये मैं आप लोगों की तरह ही इन चीजों को, इन टारगेट्स को अचीव किया है। तो अपने इस सिंपथीज को निकाल दें। बस आप लोगों ने मेहनत करनी है। एमए सोशियोलॉजी का मैं टॉपर हूँ। ये इजाफी डिग्री किया क्योंकि मेरी जॉब के मतलब ये बहुत जरूरी थी, क्योंकि मेरी जॉब जो है वो मैं आगे जाके आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है। वाहद एक्सपर्ट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मजे की बात है कि आपको जनरल नॉलेज, आपको एग्रीकल्चर विद ट्रिक्स, और इंशाल्लाह पीडीएफ फाइल जो है मैं आपको अपने एग्रीकल्चर ट्रिक्स वाली लाजमन शेयर करूंगा स्पेशली आप लोगों के लिए, ताकि आपको हर चीज जो है वो ट्रिक्स के साथ करवाई जाए। ठीक है। इसके बाद एग्रीकल्चर एंड जीके टेस्ट, बच्चे एग्रीकल्चर का इंटर्नशिप आई हैं तो नजदीक नजदीक सीट्स के आने के चांसेस नहीं है। ठीक है ना। तो यार आप लोग फोकस करें, टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्डली, एग्रेरियंस का जीके में इंटरेस्ट नेगेटिव में है, नहीं बॉदर कर रहे बिलीव मी, क्योंकि हर अब आने वाली सीट कम से कम 100 सीटों पे मुश्तमिल होती है। जैसा कि एस एंड जीएडी सर्विसेज एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट 108 सीटें आई, एक्साइज की सीटें हर डिवीजन में 9 से 10 सीटें आई, तो ऐसे ही जूनियर क्लर्क की 11 स्केल की 60-60 सीटें आ रही हैं। ठीक है। तो यार एग्रीकल्चर के अलावा अब जीके को फोकस करना एग्रेरियन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर मैं बहुत कंसाइज बात करूं, 17-16 स्केल तक मैं रहूं, तो इस टाइम मेरी जो करंट वर्किंग है वो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में एज अ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर है। बीपीएस जो है वो 17 स्केल है। ठीक है। इसके अलावा जो मेरी वर्किंग है वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स एंड डेथ सीन्स है। प्रीवियस क्लियर इंटरव्यूज में मेरे टोबैको बोर्ड का जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे है, एग्रीकल्चर ऑफिसर 2017 सिलेक्टेड, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर 2017 सिलेक्टेड, और टॉपर ऑफ द एजुकेटर्स 2016 14 15 स्केल बैच का। ठीक है। और ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब चलते हैं यार काम की बात पे। बच्चे अब ये जो जितनी भी बातें हैं
ये जस्ट इतने इंटरव्यूज के लिए नहीं, बल्कि जो भी आपका पास हो टेस्ट, कहीं भी इंटरव्यू हो, कोई प्राइवेट इंटरव्यू है, कोई डिबेट है, कोई इन कैंपस इंटरव्यू है, ये सारी ओरिएंटेशन आपको वहां पे काम आएगी। प्लीज बी केयरफुल इन लिसनिंग, एंड इन स्लाइड्स को मैं इंशाल्लाह आपके पास शेयर कर दूंगा। यार मैंने लिखा है सिलेक्शन 2 मिनट्स इन लिफ्ट, क्या चीज है यार ये चीज। यार एग्जाम्पल करें, तसव्वुर करें अपने आप को कि आप लोग जो है वो एक लिफ्ट में वाइस चांसलर के साथ, या सिलेक्टिव कमेटी के साथ, या डिप्टी कमिश्नर के साथ, या जो भी आपकी सिलेक्टेड अथॉरिटी है उसके साथ आप फर्स्ट फ्लोर से लेके 20th या 10th फ्लोर तक सफर कर रहे हैं, और इन 2 मिनट्स में आपने उनको यार इंस्पायर करना है कि यार मैं ही वो बंदा हूं, मैं ही वो बंदी हूं जिसको भाई आपने ना सिलेक्ट किया तो आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। और ये रियलिटी है कि ये 2 मिनट लिफ्ट में उतरने से पहले पहले आप खुद अपने आप को तसव्वुर करें कि इंटरव्यू कितनी देर का होता है। 1000 कैंडिडेट बाहर बैठा हुआ है, या 50 बैठा है, या 100 बैठा है, डिप्टी कमिश्नर इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, वो कितना टाइम देगा आपको इस चीज में? 20 मिनट वो तो नहीं देगा। और उसे पता है यार ये साल की इंटर्नशिप है, कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं है, बस साल बाद ये लोग फारिग हो सकते हैं, तो वो 2 3 5 मिनट इससे ज्यादा नहीं देगा। और ये 2 मिनट्स लिफ्ट में आपने उसको इंस्पायर करके उठना है, यार आई एम दी पर्सन, कि भाई मैं जिसे आपने सिलेक्ट ना किया तो भाई इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये इस कोटेशन से ही पूरे के पूरे सिनेरियो की समझ आ जानी चाहिए कि यार क्या मकसद है इस बात का, और क्या मकसद है सिलेक्शन का, और क्या मकसद है जो है वो इंटर्नशिप का। अच्छा, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब ये आप लोगों के सामने से, कई लोगों के सामने से गुजरा होगा, ये स्लाइड लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग ये वेल अपेयर हो, वेल सिंसियर हो, ठीक है, वेल अवेयर हो कि यार नंबर ऑफ सीट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स, भाई ये आप लोगों का कंपटीशन है कि भाई इतनी सीट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल खानेवाल में 33 सीट्स हैं, और अगर 500 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है तो एक सीट के अगेंस्ट कितने कैंडिडेट्स का कंपटीशन है। अच्छा, मैंने स्लाइड क्यों लगाई है? मैंने बताया सेल्फ सफिशिएंट। कभी भी अब एग्रीकल्चर ऑफिसर की ओवरऑल सीट से 40 आती हैं, टोटल कैंडिडेट जो है वो 7000 कैंडिडेट हैं। ये पीपीएससी की वेबसाइट पे ये चीजें आती हैं, तो आप खुद तसव्वुर करो, अच्छा यार मेरे इतने लोगों से कंपटीशन है और मैंने ऐसे ऐसे विन टू विन गेम करनी है। ठीक है, तो मकसद कहने का यही है कि आपको हमेशा ये पता हो यार आपके मुकाबले में कितने पहलवान जो हैं वो उखाड़े में हैं। ये चीज आपकी सीजीपीए के थ्रू भी डिसाइड हो जाएगी, आपके मार्क्स के थ्रू भी डिसाइड हो जाएगी, और आपके टेस्ट के थ्रू भी डिसाइड हो जाएगी। मकसद आप लोगों को डिग्रेड करना नहीं है, मकसद ये है कि आपने जब कुश्ती लड़ने के लिए जाना है तो आपको यार ये पता हो कि भाई इतने लोग मेरे साथ लड़ने के लिए रेडी हैं, और ये दिमाग की वही लिफ्ट वाली 2 मिनट की गेम है। अच्छा, थोड़ी सी क्योंकि ओरिएंटेशन लेक्चर चल रहा है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को गाइड कर दूं, ब्रीफ ब्रीफ सा, माशाल्लाह वेल अपेयर होंगे। 2 3 बातें आप लोगों को नहीं पता चलेंगी, वो मैं आप लोगों को ताकि ज्यादा क्लियर कर दूं। एप्लीकेंट का नेम मोहम्मद वलीद फजल, मेरा नाम। फादर्स नेम, अब मेरा हस्बैंड तो नहीं होगा ऑब्वियसली, तो फादर्स नेम, ठीक है, ये फादर नेम मेरा फजल मीरा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं आप लोगों को कंसाइज एंड प्रिसाइज बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग अपने आप पे तसव्वुर करते जाएं। अच्छा, एक इश्यू बता देता हूँ, अगर किसी लड़की की शादी हुई हुई है और वो आई थिंक मेरे ख्याल एक लड़की इसमें ऐड भी है, और वो कहीं और अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, तो उसे फिर वहां का वर्किंग प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई मेरे हस्बैंड की यहाँ पे जॉब है, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट जॉब को वो प्रेफर करेंगे। ठीक है, मेरे हस्बैंड की यहाँ पे जॉब है, मैंने इसलिए यहाँ ही सिर्फ जो है कागजात जमा करवाए हैं, मैंने दूसरी जगह पे कागजात जमा नहीं करवाए। डेट ऑफ बर्थ, आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ जो है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सपोज कर रहा हूं, मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 अगस्त
1999 है। और ये आपका बेंच मार्क है यार। जो बंदा 4 अगस्त 1999 का है, सॉरी 6 अगस्त 1999 का है, वो एक दिन ऊपर हो गया और वो मिस हो गया। ठीक है, नीचे यही चीज लिखी हुई है, एज जो है। मैं आप लोगों को सिंपल सा फार्मूला करके जो है वो एज कैलकुलेट का भी बता देता हूं, ताकि आप लोग जो है वो इस चीज से आसानी से कर लें कि यार ये एज कैलकुलेटर जो है वो क्या चीज है और आपको कैसे बताएगी। सिंपल फार्मूला है एज कैलकुलेटर का। मेरी एज थी, मैंने वही जो बताई है आपको, कि अगस्त की 5 और 1999। ठीक है, और एज एट द डेट ऑफ आपने अगस्त 5 2024 रखनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि उन्होंने कहा है कि क्लोजिंग डेट तक आपकी 25 साल उम्र होनी चाहिए। तो अगर कोई लोग परेशान है यार मैं तो अभी हो गया, नहीं, 5 अगस्त तक वो देख ले तो 25 साल का हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों ने अपना डाटा इनपुट कर देना है। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्ट 25 साल 0 मंथ और 0 डेज का डाटा आपने अपने उस कॉलम के अंदर लिख देना है कि भाई ये वाला मेरा डाटा था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यही पॉइंट जो ना वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन था कि भाई यार हम ये क्या चीज करनी है। सीएनएसई कॉपी क्वालिफिकेशन, इसमें सबसे ऊपर आपका एमएससी का आ जाएगा अगर की हुई है, वरना बीएससी का। ठीक है, सेकंड में अगर किसी ने एमएससी की हुई है, मोस्टली ने एमएससी की हुई है। ठीक है, फिर सेकंड का बीएससी का आ जाएगा, फिर एफएससी का आ जाएगा और फिर मैट्रिक का आ जाएगा। ये चार आएंगे और यही रेलिवेंट है क्योंकि आप लोग एग्रीकल्चर की ले रहे हो। एग्जाम्पल को बच्चा पूछे सर मैंने तो बीएड भी किया हुआ है, यार वो इररेलीवेंट है आपका। ठीक है ना, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। तो बेसिकली जो है टू दी पॉइंट रहे, टू दी प्रिसाइज रहे। डोमिसाइल आपका आ गया, 3 फोटोग्राफ, मोबाइल, ईमेल, एनी एकेडमिक। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है। कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई सिल्वर मेडलिस्ट है, कोई एफएससी का टॉपर है और कोई मैट्रिक का टॉपर है। यार ये होती है डिस्टिंक्शन। भाई मैंने जो है वो इंटर्नशिप में ज्यादा नंबर लिए थे, या मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, टॉन्ट नहीं कर रहा, मैंने जो है वो फलानी फलानी काम किया हुआ था। भाई ये आपकी डिस्टिंक्शन नहीं है, ये आपकी अचीवमेंट है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके वो चीज अचीवमेंट आपने कैसे प्रेजेंट करनी है। एनी इधर इंफॉर्मेशन में आप इधर लिख लें, सजेशन है वैसे बेशक इसको आप जो है वो एन ए या डैश लगा दें। परमानेंट एड्रेस जब लिखेंगे तो प्रेजेंट एड्रेस एज अबव ही होता है। मोस्टली क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूं, मेरी रेजिडेंस जो असल है ना वो टोबा टेक सिंह की है। ठीक है, मेरी इस टाइम पोस्टिंग जो है वो साहिवाल डिवीजन की है। ठीक है ना, मेरे एड्रेस में फर्क आ गया, बट कोशिश करें कि जो आपका डोमिसाइल वाला एड्रेस है उसी को प्रेजेंट करें जहां पे आपने जॉब लेनी है, जहां का आपका सीएनए से लगा हुआ है। एम उनको कोई और ना डालें। एग्जाम्पल, आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं मतलब लाहौर में, आपका डोमिसाइल फैसलाबाद, यार फैसलाबाद लिखो सिंपल। वो उसको आप अपना मेल एड्रेस फैसलाबाद ही रखो, ताकि वो भी कंफ्यूज ना हो और आप भी कंफ्यूज ना हो। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो वर्क कर रहे थे। तो यार लैपटॉप वाली कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, सॉरी टू से। ठीक है ना, तो वो आप रहने दें। ठीक है, वेरी फ्रैंकली। इंट्रोडक्शन। भाई अब गेम शुरू हो गई है कि हमने क्या प्रेजेंट करना है और हमने उस चीज को कैसे लेके चलना है। ठीक है ना, 2 मिनट का इंटरव्यू है। बी प्रिसाइज में पहले बोलूंगा, भाई उसने जो पूछा है उसका जवाब दें। ये भी असूल स्पेशली पीपीएससी में बहुत कार आमद होता है। जी, स्कॉलरशिप अगर मेरिट बेस के अलावा आपका है, कोई विन किया हुआ है कंपटीशन के साथ, वो आपकी अचीवमेंट है। ठीक है, बी ब्रीफ रहे। इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये होता है आपका नाम, ठीक है, आपकी रेजिडेंस, आपकी लेटेस्ट डिग्री अगर अच्छे नंबरों के साथ है वो वाली, और आपकी कोई अचीवमेंट। ठीक है, यूज द लैंग्वेज एज आस्क्ड इन क्वेश्चन। भाई प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो कोशिश करें अंग्रेजी में, इंग्लिश में तारुफ करवाएं। ठीक है, और अपना तारुफ करवाएं या अपने बारे में कुछ बताएं। ठीक है ना,
मैं बच्चे कोशिश करें कि ना क्वेश्चन आंसर अपने पास लिख लें, इनको एंड पे मैं कर दूंगा या मैं बताता जाऊंगा साथ साथ, ठीक है ना। कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है ना। 12 महीने इसकी ड्यूरेशन है, ठीक है। तो आपका तारुफ, ठीक है भाई, आप फिर उर्दू में शुरू हो जाए। बट अगर मजे की बात, भाई ये तो आडा अंग्रेजी च हथ नहीं खुला तो उन्हें हाथ पाने की लोड़ नहीं है, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ भाई, अगर अंग्रेजी में नहीं हो रहा बस प्रैक्टिस करके जाए। हाँ एक बात, प्रैक्टिस ऐसी हो कि आपका रट्टा ना लगे वो अंग्रेजी का बोलना, ठीक है। कोई वहां पे डिप्टी कमिश्नर और कोई अच्छा सीएसपी बैठा होगा, आपका कोई भी लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू का मैंने आपको बहुत डीप पॉइंट बता दिया, कोई भी चीज आपका रट्टा लगाया हुआ ठहर ठहर के नॉर्मल जवाब दें तो इस तरीके से जो है वो आपको अच्छा तासर पड़ेगा। अचीवमेंट वही कि इंटर्नशिप का बता सकते हैं या अच्छी अचीवमेंट, अच्छे इंस्ट्रूमेंट, जैसे लाइक आई डिड इंटर्नशिप इन एनएआरसी एंड आई यूज्ड वेरी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, ठीक है। या एक्सपर्टीज, भाई मैंने टनल फार्मिंग में काम किया हुआ है, मैंने शुगर केन में फलाना काम किया हुआ है स्पेसिफिक जो एरिया के लिहाज से है, तो वो आपको एक अच्छा गुड विल रिप्यूट देगा। करप्शन क्या है यार, ठीक है ना। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा, जैसे हमारे माइंड में, मेरे माइंड में, आम बंदे के माइंड में क्वेश्चन आ जाता है, यार करप्शन होनी है, छड्डो परे एदा की फायदा वा, अप्लाई नहीं करना, मेरे केड़ा नंबर आ जाने हैं यार। लाइक सो मैं पंजाबी इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपका जो ताल्लुक फार्मर से होना है वो पंजाबी स्पीकिंग में होना है, ठीक है। आई कैन टॉक एंड आई कैन लाफ एंड आई कैन वॉक इन इंग्लिश, बट मकसद ये है कि आप लोगों को कन्वे करना। तो करप्शन के चार्जेस या चेंजेस क्या आ सकते हैं यहाँ पे, टू बी वेरी फ्रैंक, आपका काम यहाँ पे मेरिट बेस पे कैसे होना है, क्योंकि आपका, मैं आपको बड़ी मजे की बात बताने जा रहा हूँ, आपका एकेडमिक्स मार्क्स पे बड़ा डिपेंड करना है, ठीक है ना। 3.81 सीजीपीए का 3.3 की सिफारिश के साथ कोई मुकाबला नहीं होगा। और इंटरव्यू के मामलात ऐसे जगहों पे बहुत थोड़े मार्क्स रखे जाते हैं जिससे बड़ा माइनर फर्क पड़ता है, ठीक है। अगेन बोल रहा हूं, मकसद आपको डिग्रेड करना नहीं है, मकसद आपको वेल अवेयर करना है। लेकिन आगे जाके मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि आपका इंटरव्यू 3.3 का इंटरव्यू अच्छा होने वाला 3.8 से ज्यादा जा सकता है, वो किस तरह, ठीक है। तो मैं ये जस्ट इसको रिलेट कर रहा हूं करप्शन से, कि भाई आपका एकेडमिक्स जो है वो आपको करप्शन की वजह से तबाह नहीं होने देता। डोंट नीड टू वरी, ठीक हो गया। ओवरऑल प्रोजेक्ट्स का ये मैंने स्लाइड जरा पहले एंटर कर दिया, ठीक है। आपको ओवरऑल ट्रैक्टर, ग्रीन ट्रैक्टर का प्रोजेक्ट चल रहा है, किसान का प्रोजेक्ट चल रहा है, सोलराइजेशन ऑफ फार्म्स का प्रोजेक्ट चल रहा है। ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स को हम अपने इस बैच में डिस्कस करेंगे। मकसद क्या था कि आपको किसी भी होने वाले प्रोजेक्ट का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेन बातें थी जो आप लोगों को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जस्ट अ सेकेंड।